नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 22 अर्थात लंघन विरहणी अध्याय के अंतर्गत बात करने वाले हैं 10 विध लंघन के प्रयोग नियम। अर्थात हम लोगों ने इससे पहले 10 विध लंघन के बारे में जाना कि कौन कौन से 10 प्रकार के लंघन होते हैं, है ना। तो अब वो 10 प्रकार के लंघन का प्रयोग, कौन से लंघन का प्रयोग कहाँ करना है, तो हम लोग का टॉपिक क्या है, 10 विध लंघन प्रयोग नियम। अर्थात जो 10 प्रकार के लंघन बताए गए थे पूर्व के क्लास के लेक्चर में, अब उनका में से किस लंघन का प्रयोग कहाँ पर करना है, तो उसको हम लोगों ने दूसरे हेडिंग के रूप में लिख दिया है कि कौन से लंघन का प्रयोग कब और कहाँ करें। मतलब एक एक हम लंघन के बारे में बात करेंगे, तो देखिए क्लियर कट समझ में हो जाएगा। ये जो हम लोग आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जैसे ही आप चरक संहिता को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे आपको हर एक आंसर, हर एक जवाब आसानी से मिलते जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि 10 विध लंघन सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा होता है। हम लोग बार बार रिपीट करते हैं ये श्लोक आपको याद होना चाहिए कि चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मारुत आतपय पाचन उपवासश्च व्यायामश्च इति लंघनम। तो ये आपके लंघन के 10 विध है, जिसका रेफरेंस क्या है, चरक के सूत्र स्थान के 22वें चैप्टर का श्लोक नंबर 18 है ना। 18 के बाद आपका कंटिन्यूस श्लोक आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे सबसे पहला जो श्लोक दिया हुआ है कि शोधन से लंघनीय पुरुष। शोधन से लंघनीय पुरुष का मतलब कि हम लोग ने जो 10 प्रकार के लंघन देखे थे उसमें चतुष्प्रकार संशुद्धि, 4 प्रकार के शोधन की बात की गई थी। 4 प्रकार के संशुद्धि मतलब शोधन की बात की गई थी। पिपासा अलग से था, मारुत वायु का सेवन, आतप का सेवन, पाचन है ना, पाचन, व्यायाम, ये टोटल 10 लंघन के भेद थे। तो उसमें सबसे पहले शोधन से लंघनीय पुरुष, शोधन से लंघनीय पुरुष हम लोगों ने बोला कि 4 प्रकार के संशुद्धि, 4 प्रकार के शोधन कौन कौन से होते हैं, बमन है ना। देखेंगे यहाँ पर क्या क्या बात किए थे, बमन की बात किए थे, विरेचन की बात किए थे, और निरुवस्ती की बात किए थे, और हम लोगों ने नस्य की बात किया था, है ना, सिरु विरेचन की बात किया था। तो इन 4 प्रकार की जो शोधन है वो किस कंडीशन में करना है, रोगी में कौन सी ऐसी कंडीशन बढ़ी जिसके ये सब करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर प्रभूत श्लेष्म पित्त अस्त्रमला। प्रभूत का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में शरीर में जो उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो बहुत अधिक मात्रा में, श्लेष मतलब था कफ, पित्त, और अस्त्र मतलब अस्त्र, रक्त और मल। जब रोगी के शरीर में प्रभूत अर्थात बहुत ज्यादा मात्रा में जो दोष है, अर्थात किसका, कफ का, पित्त का, या रक्त का, या मल का बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हो, तब ये उस व्यक्ति को शोधन के द्वारा लंघन कराते हैं। तो शोधन के द्वारा लंघन कराते हैं। साथ ही साथ क्या बोला गया है, संश्लिष्ट मारुत। संश्लिष्ट मारुत का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में जो कफ है, पित्त है, रक्त है, मल है, वायु से युक्त होता है ना, वायु से युक्त होता है। साथ ही साथ वो जो व्यक्ति है अगर बृहद शरीर वाला है, बृहद शरीर अर्थात जो हृष्ट पुष्ट होगा वही बलवान होगा, तो बृहद शरीर बलिनो, उस तरह के व्यक्ति को शोधन के द्वारा लंघन कराना चाहिए। तो शोधन हम लोग बमन हो विरेचन हो, तो कहते हैं ना कि जब कफ की मात्रा बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो बमन कराते हैं मुख मार्ग से, और जब पित्त की मात्रा बड़ी होती है तो उसको विरेचन कराते हैं, है ना। कफ की चिकित्सा क्या है, बमन है, पित्त की चिकित्सा क्या है, विरेचन है। ध्यान दीजिएगा, इसमें वात को जनरली वात के कंडीशन में हम लोग शोधन नहीं कराते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब हम लोग निरुवस्ती कराते हैं, निरुवस्ती क्या होता है कि उसमें अल्प मात्रा में कराते हैं जब वात की कंडीशन होती है। लेकिन अगर वात बढ़ा हुआ है, निरुवस्ती कराएंगे, थोड़ी सी कराएंगे तो आराम मिलेगा, लेकिन ज्यादा कराएंगे तो उससे वात वृद्धि हो जाती है। अतः यहाँ पर जो संशोधन की क्रिया है, बमन और विरेचन, वात, कफ और पित्त के कंडीशन में बोला गया है। तो ये समझ में आएगा कि 4 प्रकार के शोधन द्वारा पुरुष कौन कौन से होते हैं, किस कंडीशन में शोधन की क्रिया कराई जाती है, लंघन के द्वारा, शोधन द्वारा लंघन किया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट है पाचन के द्वारा लंघनीय पुरुष। पाचन के द्वारा लंघनीय पुरुष मतलब जो नेक्स्ट हम लोग का एक है पाचन, है ना। तो पाचन भी एक पॉइंट है। तो पाचन के द्वारा लंघन किस कंडीशन में, किस तरह के रोगी में कराती है, तो देखेंगे यहाँ पर ये साम मध्य बलम रोगाम,
येषाम मध्य बला रोगाम कफ पित्त समुत्थित है। अर्थात व्यक्ति के शरीर में जब कफ और पित्त के द्वारा जो उत्पन्न रोग हो, कैसा हो, मध्यम बल वाला हो, मध्यम बल वाला रोग उत्पन्न हो। रोग किससे उत्पन्न होगा, कफ से, पित्त से जो उत्पन्न जो रोग हो वो मध्यम बल वाला हो। साथ ही साथ या ये हो सकता है कि जो रोगी बमन करता हो, जो रोगी अतिसार से पीड़ित हो, जो रोगी हृदय रोग अर्थात हृदय रोग से पीड़ित हो, जो व्यक्ति विसूचिका से पीड़ित हो, जो व्यक्ति अलसक से पीड़ित हो, ज्वर से पीड़ित हो, या विबंध से पीड़ित हो, या गौरव शरीर में भारीपन हो, या उद्गार हो, डकार आता हो बार बार, या हृलास जी मालिश करता हो जिसको नौजिया बोलते हैं उस कंडीशन में हो, या अरोचक हो, है ना, अरोचक है, रुचि नहीं है खाने में, इत्यादि कंडीशन में पाचन के द्वारा विद्वान उसे पाचन के द्वारा वहां पर लंघन कराती है। तो पाचन के द्वारा लंघन कहाँ कराती है कि जो व्यक्ति के शरीर में कफ और पित्त के द्वारा उत्पन्न रोग मध्यम बल वाला हो या विभिन्न डिजीज की कंडीशंस में पाचन के द्वारा लंघन कराते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखा था कि शोधन के द्वारा हो गया, पाचन के द्वारा हो गया, 5 हो गए टोटल, 4 शोधन द्वारा, 1 पाचन द्वारा, 5 हो गए, बचे 5 तो उसको 2 भाग में कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पिपासा व उपवास के द्वारा लंघन में पुरुष। तो पिपासा मतलब एक पिपासा हो गया, दूसरा उपवास हो गया। तो किस कंडीशन में पिपासा, किस कंडीशन में उपवास के द्वारा लंघन कराती है। तो यहाँ देखेंगे एत एव यथोदिष्टा ये शाम अल्प बला गदा, ये शाम अल्प बला गदा पिपासा निग्रहस्तेषाम उपवासस्य तान जयेत। इसका मतलब कि जो इससे पहले एत एव यथोदिष्टा का मतलब क्या है, अर्थात जिन पुरुषों के शरीर में, जिन पुरुषों या व्यक्तियों के शरीर में ऊपर बताए हुए ये रोग, ऊपर बताए हुए कौन से रोग, इससे पहले का श्लोक, ऊपर बताए हुए ये रोग जो हो रहा है, जिन व्यक्तियों के शरीर में ऊपर बताए हुए ये रोग अल्प बलवान अर्थात दुर्बल हो, मतलब जो रोग हो रहे हैं, जिन व्यक्तियों के शरीर में ये जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं बिल्कुल दुर्बल हो। रोग क्या हो रहा है, बिल्कुल दुर्बल है, बहुत मतलब उसका बल बहुत कम है। ये जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं जिन व्यक्तियों के शरीर में, है ना, वो रोग का बल बहुत दुर्बल हो, कम हो। तो उन रोगों को पिपासा अर्थात प्यास को रोककर और उपवास अर्थात भूख को रोककर लंघन कराना चाहिए। बात समझ में आई, नहीं आई? तो देखेंगे इससे पहले हम लोगों ने क्या कहा था, पाचन के द्वारा किस पे कराते थे। पाचन बोल रहा था कि कफ पित्त के द्वारा जो उत्पन्न रोग मध्यम बल वाला हो, या उस व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो वहां पर पाचन के द्वारा आपको लंघन कराना था। लेकिन नेक्स्ट जो है आपका जो है पिपासा और उपवास की कंडीशन इसी पे लागू होगा। कब लागू होगा, जो ये रोग है डिफरेंट, ये इन रोग का जो बल होगा बहुत ही अल्प बल होगा, जबकि यहाँ पर क्या था, मध्यम बल की बात कर रहा था। जबकि नेक्स्ट पिपासा और उपवास की बात कर रहा है, वहां पर जो रोग उत्पन्न हुए वो अल्प बल वाले हो रहे हैं। तो वहां पर केवल और केवल उपवास अर्थात भूख को रोककर और साथ ही साथ प्यास को रोककर लंघन कराने की बात कह रहे हैं। समझ में आया होगा। और उसके बाद देखते हैं लास्ट में है हम लोग का 4, 1 बताया, फिर 1 बताया, पाचन के द्वारा 1 बताया, फिर पिपासा और उपवास बता दिया, 7 हो गया हम लोग का। बचा कितना, 3 कौन कौन से बचे, व्यायाम, मारुत और आतप सेवन। व्यायाम, मारुत मतलब वायु सेवन, और आतप अर्थात धूप के सेवन द्वारा लंघनी पुरुष कौन कौन से होती है। तो ये उसी के क्रम में आप श्लोक देखेंगे, रोगान जयेन मध्य बलान व्यायाम आतप मारुतय वलिनाम किम पुनरेशाम रोगाणाम अवरम बलम, है ना। तो इसको देखेंगे कि अर्थात बलवान व्यक्तियों के शरीर में, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, बलवान व्यक्तियों के शरीर में यदि कोई भी रोग मध्यम बल वाला हो जाए, समझ में आया, कोई व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग है, बलवान व्यक्ति के शरीर में उसमें मध्यम बल वाला कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो उस कंडीशन में व्यायाम, तीव्र धूप और तीव्र वायु का सेवन कराकर उसे जीतना चाहिए। बात समझ में आई। अगर कोई व्यक्ति बहुत बलवान है, बलवान व्यक्ति है, स्ट्रांग पर्सन है, उसमें जो रोग उत्पन्न हो रहा है रोग का बल
मध्यम बल वाला है तो उस कंडीशंस में आपको व्यायाम के द्वारा ठीक हो सकता है, उस रोग को आप ठीक कर सकते हैं, व्यायाम के द्वारा जीत सकते हैं, या वायु का सेवन के द्वारा जीत सकते हैं, या धूप का सेवन करके जीत सकते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट टर्म कंडीशन देखिए कि यदि बलवान व्यक्तियों में अल्प बल वाले रोग हो जाए, यदि अभी तो क्या था कि बलवान व्यक्तियों में मध्यम बल वाला रोग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको इन तीनों के प्रयोग से लंघन के द्वारा जीत सकते हैं। लेकिन वही फिर कह रहा है कि बलवान व्यक्ति शरीर में जो रोग हो रहा है अल्प बल वाला रोग हो रहा है, तो उस कंडीशन में व्यायाम आदि अर्थात व्यायाम, मारुत और आतप के सेवन के द्वारा सुखपूर्वक जीते जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई कष्ट नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके शरीर में जो रोग उत्पन्न हो रहा है अल्प बल वाले रोग हो रहा है, तो उसको ईजिली हम लोग एक्सरसाइज के द्वारा, धूप के सेवन के द्वारा और आतप अर्थात वायु के सेवन के द्वारा उसको हम लोग ईजिली जीता जा सकता है। तो इस तरह से ये हम लोग का ये लेक्चर एक्चुअली बहुत ही कंफ्यूजिंग था, इसको हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से कंप्लीट किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।